नमस्कार छतरपुर, मैं हूं अतुल जैन और आप देख रहे हैं छतरपुर हलचल का विशेष प्रोग्राम गांव चौपाल। इस वक्त हम हैं शौरा गांव में, जो छतरपुर शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूर स्थित है। इस गांव में पानी की समस्या विकराल है और आज भी यहां पर लोग कई किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाते हैं। यहां बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो या महिलाएं पानी भरने के लिए कई घंटों की मशक्कत करते हैं। आज भी इस गाँव में समस्याएं जस की तस बनी हुई है। आइए जानते हैं हम ग्रामीणों से उनकी समस्या के बारे में। क्या नाम है दादा आपका? हजारी नाम है। हजारी, कितने साल के हो आप? हम होंगे 60-65 साल। इसी गांव के रहने वाले हो? क्या समस्या है सुनने में आ रहा है आपके गांव की? सबसे बड़ी समस्या क्या है? पानी की है। पानी की समस्या है। तो क्या पानी की में क्या दिक्कत है आपको यहाँ? पानी बहुत दूर से लिया। अच्छा, नल से लाना पड़ता है? यहाँ तालाब कुएं वगैरह जो पुराने थे वो उनका क्या है? उनके तो सूख गए ना। सूख गए। वाटर लेवल बहुत कम है? बहुत कम है वाटर लेवल। अच्छा, तो आप बहुत बुजुर्ग हैं, तो क्या क्या कारण है वाटर लेवल कम होने का? अब कम होने को कब वाटर लेवल? 1 मिनट। वर्षा नहीं भाई, वर्षा नहीं हुई। हाँ। तो पहले भी ऐसा होता था? आप बुजुर्ग हैं, 65 पहले न होते हैं, 12 होती पहले होती। कितने साल से होने लगा ये सूखा का? 15-20 साल से होने लगा। 15-20 साल से होने लगा ये सब। तो कैसे रोक सकते हैं अपन इसको, सूखा को? कैसे आप लोग पहले बुजुर्ग आदमी हो, कैसे रोकते थे आप इन सब चीजों को? अब कैसे रोकते थे? जब पानी बाहर सकते थे, पानी 4 दिन रात तो लग रखते हैं। अब पानी नहीं बाहर नहीं हुई, पानी नहीं रोक। अच्छा, आओ। तो क्या करना चाहिए कि बारिश अच्छे से हो, वाटर लेवल हो? वाटर लेवल हो तो क्या क्या करना चाहिए अपन को? कुछ में कुछ करो, अब करो हमको क्या कर सकते? अरे बोर करवाना कहते, बोर कहाँ वाली बोर? वाटर लेवल में पानी हो जाए तो नहीं, वाटर लेवल में पानी नहीं। वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा? अपनी धरती में पानी कम हो रहा है तो क्या करना चाहिए हमें? जगह पानी रोके, जगह पानी रोके तो होगा। हाँ, तालाब होना चाहिए। हाँ, कछुआ होना चाहिए। हाँ, ऐसा होना चाहिए जब तो पानी रोके जमीन में। इनका कहना है कि तालाब बने, स्टॉप डैम बने, चेक डैम बने, जिससे गांव का वाटर लेवल बढ़े और नल में पानी आ जाए। ऐसा कहना है हमारे इन बुजुर्ग का। आपके गांव में कितने तालाब हैं? एक ही तालाब है। एक तालाब है तो भरा रहता है वो? अरे वो कम भरा रहता है, खाली। अच्छा, खाली रहता है। हाँ। तो पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या। दूसरी कौन सी समस्या है? और ये समस्या सबसे बड़ी है। नहीं, इसके अलावा और कौन सी समस्या? वो समस्या नहीं है कोई। और कोई समस्या नहीं है। बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल है? हाँ, अच्छा स्कूल है। अच्छा, और सड़कें हैं पूरे गांव में? सड़कें हैं पूरे गांव में। साफ सफाई तो है अपनी अपनी दुकान की, सब कुछ है। शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं लोग? घर में लैट्रिन में जाते हैं या बाहर? पानी है नहीं, कहाँ से जाते? तो कहाँ जाते हैं? पहाड़ में जाते, जंगल में जाते। जंगल में जाते हो? हाँ। ये तो ODF++ गांव है, फिर भी आप जंगल में जाते हैं? और क्या करें, अनुभव की बात है। पानी होता है उसका एक डब्बा पानी चाहिए। अच्छा, शौच करने के लिए एक डिब्बा पानी चाहिए। हाँ। और पानी ना होने के कारण आपको जंगल में शौच करने जाना पड़ता है? जानी आओ तो। अच्छा, तो पुराने जो नेता आए आपके गांव में, जो सरपंच रहे, विधायक रहे, इन्होंने कुछ नहीं किया समाधान? करो होटल दिखा दो, नहीं बताओ। उन्होंने नहीं किया? हाँ। हाँ, आप लोगों ने कहा नहीं कि करिए, इस व्यवस्था को बनाइए आप? सब कुछ कहने को कह देंगे आप, जैसे आप फिर जा रहे हो सब बिछा जाना सब। अच्छा, भूल जाते हैं? भूल जाते हैं। तो मतलब आप कई सालों से इसी समस्या का यही समस्या का सामना करना पड़ रहा है? यही समस्या है। अच्छा, आपका रोजगार क्या है? कैसे घर चलता है आपका? घर का ऐसे चला रहा हो, ध्यान से चल रहा हो घर। नहीं, क्या आपके यहाँ काम धंधा क्या होता है? खेती को हो। खेती, इसके अलावा? खेती को मजदूरी कैसे कर लेगा? अच्छा, मजदूरी और खेती कर। बस। चलिए, हमारे पास दूसरे बुजुर्ग हैं, एक भैया है, आप यहाँ आ जाओ। उनसे हम बात करते हैं कि इस गांव में और क्या समस्याएं हैं। ये हरिजन वार्ड है और हम हरिजन वार्ड में बैठे हुए हैं। हरिजन वार्ड में कितने लोग रहते हैं? हरिजन वार्ड में रहते हैं कम से कम 300 आदमी। 300 आदमी। तो इनमें पानी भरने के लिए कितने नल हैं इनके पास? नल 3 चलाते से 2 खराब हो गए, 1 चल रहा साथ। कितने दूर है यहाँ से आपकी बस्ती से? बस्ती से आधा किलोमीटर। तो वहाँ से भर के लाते? एक दूसरे वहाँ जा रहे नौवा रोड पे लगा है एक। हाँ। 1 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, तो वहाँ से दूसरे के खेत में से भर के ले 2 हेडपम्प पे बस। हाँ, हाँ। पानी की बहुत ज्यादा तंगी है। हाँ, हाँ। वो लड़का यहाँ पे सबसे ज्यादा सियाने फिर रहा है शादी के लिए। हाँ। कोई शादी के लिए आता है तो देखता है कि पानी बहुत दूर है, तो हमको यहाँ लड़की नहीं देना, क्योंकि पानी भर बहुत परेशान है।
इनका कहना है, क्या नाम बताया था आपने? बली अहरवार। बली अहरवार। इनका कहना है कि हमारे गांव में कोई भी बहुएं देने के लिए तैयार नहीं है। पानी की समस्या इतनी है कि यहाँ पे लड़कियों के संबंध नहीं हो रहे हैं, लड़कों की शादी नहीं हो रही है, इस कारण से क्योंकि यहाँ पर जो नई नवेली दुल्हन आएगी उसे अपने सर पर 1 किलोमीटर दूर पानी लाना पड़ेगा घर के लिए, ऐसा कहना है इनका। तो ये समस्या आप कितने साल से देख रहे हैं पानी की समस्या? हम तो 10 साल से देख रहे थे। पहले तो नहीं देख रहे थे हम, पहले पानी बारिश होती थी खड़ा रहता था खड्डों में पानी, नदियों नारों में। अब नदियों नारों में पानी नहीं रहता है, कोई पानी। अब बस यहाँ पे पीने को होता नहीं है, शौच करने को भी परेशान है, तो बहुएं बिटियां जाती हैं तो वो शर्माती हैं बैठने में, तो इसलिए कोई कहते हैं गाँव बहुत खराब है। शौच करने के लिए बहुएं बेटियां कहाँ जाती हैं? बस के खेतों में बैठ जाती है एक दूसरे के में, जिसका खेत है वो गाली देते हैं। अच्छा, तो बस आधा सोच किया, आधा डिब्बा में पानी दिया, वो दौड़ जाती हैं। अच्छा। गाली गुच्चा हो गया तो ऐसे ही चल रहा है। तो इस पानी की समस्या को सुलझाने के लिए कोई टैंकर वगैरह नहीं आते आपके मोहल्ले में? टैंकर वगैरह आता है, 2 साल से उन्होंने किया भग्गू पटेल ने। अच्छा, अब ये नहीं जानते हम कौन ले आते, लेकिन उनका नाम है कि वो 2 साल से पानी दे रहे। भग्गू पटेल कौन है? आपके गांव के हैं? गांव के, सोरा गांव के। तो ये टैंकर भिजाते हैं आप? हाँ भिजाते हैं, लेकिन अभी नहीं है कि यहाँ कहाँ से कॉन्टेजन का भाई कैसे है। तो इसका पैसा लेते हैं टैंकर का? नहीं, कोई पैसा नहीं देते हम से। अच्छा, फ्री भिजाते हैं? फ्री भिजाते हैं। तो ये समाज सेवा कर रहे हैं? हाँ, ये 2-3 साल करीब होने वाला है। देखिए, एक नई बात यहाँ इस गांव में पता चली है कि एक गांव का युवक है भागीरथ पटेल, जो 2 साल से टैंकर अपने निजी खर्च पर 5 साल से टैंकर भिजा रहा है लोगों के घर घर में कि उनको पानी की समस्याएं ना हो। जो काम पंचायत को पूरा करना चाहिए, पंचायत को टैंकर लोगों के घर में भिजाने चाहिए, वह काम निजी खर्च पर एक गांव का युवक कर रहा है, ऐसा कहना है गांव के लोगों का। क्या ये बात सही है? टैंकर भिजवा रहा है? सही बात है भैया आप बताइए। हाँ, ये हाँ बताओ, बस नहीं। हाँ आपका क्या नाम है? जवाहरलाल। कहाँ के रहने वाले हो? तो ये जो बात बता रहे हैं कि टैंकर कोई निजी खर्च पे भेजता है भागीरथ पटेल, क्या ये सही बात है? भग्गू पटेल ये भेजते हैं आपके यहाँ? कितने टाइम आता है आपके यहाँ टैंकर? अरे 4 बजे शाम के आ जाता है। एक टैंकर होता है, एक टैंकर होता है, एक होता है अब सब 15 टैंकर पानी बढ़ा दो। अच्छा अच्छा, टैंकर डेली बांटते हैं। ये कितने साल से बांट रहे हैं आप? 3 साल टैंकर पानी जाती। देखिए, जो काम हमारे शासन को, प्रशासन को, सरकार को करना चाहिए, वह गांव का एक युवक अपने निजी खर्च पर टैंकर बंटवा कर इन ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझा रहा है। अब गांव के लोगों को आशा है कि ये युवक गांव की अन्य परेशानियों को भी दूर करेगा। शासन और प्रशासन को शर्म आनी चाहिए उन अधिकारियों को कि जो समस्याएं उन्हें इन जनता के चुकाए हुए टैक्स के पैसों से पूरी करनी चाहिए, वह एक गांव का युवक गांव के व्यक्तियों की समस्या देखकर अपने निजी खर्च पर पूरा कर रहा है। भले ही सरकार और प्रशासन गांव में भरपूर सुविधाएं होने का दावा करे, मगर गांव की हकीकत अब भी ऐसी है कि देखकर अपना दिल दहल उठे। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत सौरा की, जो कि सरकारी रिकॉर्ड में ODF++ गांव है और छतरपुर शहर से महज 1 किलोमीटर दूर है, मगर इस गांव में अब भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यहाँ पर पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। महिलाएं, बच्चे और बूढ़े दिन भर पानी के लिए मशक्कत करते हैं। एक युवक गांव का भागीरथ पटेल दिन भर अपने निजी खर्चों से टैंकर से जल की आपूर्ति करा रहा है। बताया जा रहा है कि सौरा गांव की पंचायत पिछले वर्ष हरिजन के लिए आरक्षित थी, जहां पुराने सरपंच ने कुछ काम ही नहीं कराया। पुराने सरपंच ने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने पानी के लिए कई प्रयास किए, परंतु उनका सहयोग नहीं किया। इस गांव में पानी के साथ ही सड़क, बिजली
और नाली की समस्या बरकरार है। यहाँ बच्चों को खेलने कूदने के लिए ना ही कोई स्टेडियम है और ना ही पढ़ने के लिए कोई पुस्तकालय है। यहाँ पर लोगों के लिए शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता है क्योंकि इस गांव में पानी की समस्या है। वही प्रशासन बताता है कि यह गांव तो ODF++ है। इस गांव में हर एक परिवार अपने शौचालय में ही शौच करता है। गांव में गंदगी इतनी है कि आवारा सुअर दिन भर धमा चौकड़ी करते हैं। वहीं भूमाफिया भी तालाबों पे रात दिन कब्जा कर रहे हैं। इससे गांव का जल संसाधन घट रहे हैं। नमस्कार, छतरपुर में हूं अतुल जैन और आप देख रहे हैं छतरपुर हलचल की विशेष प्रस्तुति गांव चौपाल। हम छतरपुर शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूर सोना पंचायत में हैं और यहाँ पर हम ग्रामीणों से बात कर रहे हैं उनकी पानी की समस्या के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज सामने आई है। यहाँ पर शासन प्रशासन अब तक गांव की मूलभूत समस्या को नहीं सुलझा पाया है। गांव का एक युवक अपने खर्च पर बीते 5 सालों से गांव की परिस्थितियां देखकर टैंकर भेजा रहा है। हर वार्ड में सुबह शाम 3 टैंकर इनके पानी की आपूर्ति करते हैं और लोगों के यहाँ घर घर पानी पहुंचाते हैं। आइए सीधे हम ले चलते हैं उस युवक के पास और बताते हैं कि वह क्यों ऐसी सेवा कर रहा है और कब से क्या वो सेवा कर रहा है पानी देने की। क्या नाम है भैया आपका? सर जी भागीरथ पटेल सोना। सोना गांव के रहने वाले हो। क्या समस्या है इस गांव की? सर इस गांव में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। क्या समस्या है? यहाँ हेड पंप भी ज़्यादा नहीं है, 1-2 हेड पंप है तो वो भी पानी नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, तो इसी वजह से हमने अपना निजी टैंकरों से गांव में पानी पिलाते हैं। कितने साल से पिला रहे हैं पानी? 4 साल हो गए, 5वीं साल चल रही। अच्छा अच्छा, कितने टैंकर चलवाते हैं रोज? सर जी 10 से 12-15 टैंकर डलती हैं। अच्छा अच्छा, हर मोहल्ले में जाते हैं? हर मोहल्ले में सुबह से शाम तक, जब तक पूरा आदमी को भरपूर पानी देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये समस्या कैसे मतलब सुलझ रही है और कैसे क्या बनी है समस्या? तो क्या ऐसे ही आप आगे आने वाले सालों में करते रहेंगे, क्या है? नहीं सर जी, आगे वाले समय में वो उसकी योजना मिलती है, जल नल योजना ले आएंगे तो उससे उसका लाभ लेंगे तो टंकी, घर का टोटी ये सब बन जाएगी तो फिर हम अपना जो टैंकर बंद कर देंगे। नहीं तब तक तो नहीं, तब वो हम चलाएंगे। अच्छा, एक यही समस्या आपने पकड़ी गांव की कि बहुत बड़ी समस्या, ऐसे ही सुलझा रहे हैं या और भी कुछ काम करते हैं आप? और भी कुछ भी, कोई भी का, किसी का गरीब आदमी का किसी की कोई भी समस्या हो, कहीं की हो तो उसकी हम मदद करते हैं। अच्छा जी। तो क्या भागीरथ पटेल जी, क्या पुराने लोगों ने काम नहीं किया या फिर इस गांव का वाटर लेवल ही ऐसा है कि कोई काम नहीं हो पाता? तो जो पुराने लोग नहीं कर पाए उसे आप कैसे बदल देंगे गांव में? नहीं सर जी, वो हम बदलेंगे, उसका काम ले आएंगे हम, जगह जगह से ऊपर से भी काम ले आएंगे हम। यहाँ पे रोड, नाली, पानी सब समस्या है हमारे। तो क्या आपने सरपंची के लिए आवेदन किया है? जी किया है स्वयं? जी। अच्छा, तो सरपंच बन के फिर आप सुलझाएंगे समस्या? जी, सब समस्या। अभी बीते 5 साल से आप बिना सरपंच बने समस्या सुलझा रहे थे। जी। अब आपने समस्या सुलझाने के लिए सरपंच की दावेदारी की है। जी। तो पहले आपने गांव के लोगों से पूछा? नहीं, गांव के लोगों ही से पूछ के हमने सरपंच जी का आवेदन वो किया है। हाँ। गांव वाले बोले जब इतनी टाइम से आप हमारी सेवा कर रहे हैं तो आपको भी हम मौका देंगे। देखिए, ऐसा शायद पहली बार छतरपुर में हुआ होगा कि एक युवक कह रहा है कि मैंने सरपंच का आवेदन तो दिया है लेकिन मेरे नाम पे नहीं, भाई मेरे काम पे वोट दे देना। और ये सरपंच ने बीते 5 सालों में वो करके दिखाया है जो शायद पंचायत और सरकार के नुमाइंदे नहीं कर पाए। अपने निजी खर्चों से टैंकर डलवाए, बेटियों की शादियां भी करवाई और अगर कोई बीमार गांव का हो गया तो उसे उपचार भी कराया। तो भागीरथ पटेल जी, क्या अभी गांव में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको करना है? क्या कुछ प्लान में शामिल है आपके? यहाँ तो बहुत सी चीजें काम गांव में न विवाह घर है, नहीं तो हर गांव में वो मैरिज गार्डन बनते हैं और गौशाला भी बनती है। हमारे इधर कुछ नहीं है सुविधा। अच्छा, मैरिज गार्डन नहीं है, मतलब बेटी विदाई वाटिका नहीं है और आपको गौशाला भी नहीं है, तो ये भी आप आगे लाएंगे? बिल्कुल ले आएंगे। और क्या समस्या जो आप देखते हैं? नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है कई जगह, और नाली की तो बहुत समस्या है। अच्छा, नाली की समस्या? रोड पे पानी बहता है हमारे गाँव। ये तो गांव ODF++ है, यहाँ तो साफ सफाई की व्यवस्था चाक चौबंद है। नहीं है, अब आप खुद देखिए साफ सफाई। हाँ। जगह जगह पे।
तो क्या लगता है कि आप इस गांव की तस्वीर बदल पाएंगे? जी बिल्कुल बदलेंगे जी। तो देखिए, भागीरथ पटेल का दावा है और गांव के लोग भी भागीरथ पटेल के लिए नाम उनका जाना हुआ है, भग्गू भग्गू नाम से यहाँ जानते हैं। दादा, ये कर पाएंगे क्या? कर पाएंगे क्या भैया, लगता है? बिल्कुल लगता है हमको कि कर पाएंगे। हर चीज में हम लोग को मदद दे सकते हैं, हमको तो ये संभावना पूरी दिख रही। अभी पानी की समस्या सुलझा पाई है? हाँ, अभी देखो 5 साल से पानी पिलाया तो हमको तो बहुत आशा है कि कुछ भी करवा सकते हैं। अच्छा। आधी रात कोई काम पड़ जाए तो बुलाते हैं तो तुरंत आ जाते हैं घर का काम छोड़ के। अच्छा दादा, क्या लगता है आपको? यही समस्या देखो बाबूजी हमारा है, हाँ। हैं जो सेवा करता है, जहाँ दुनिया को जनसंख्या को जहाँ आराम मिलता है वहीं दुनिया दौड़ती है। अच्छा हैं हाँ। ये आप तो जानते ही हैं इस बात के लिए। हाँ हाँ। तो जब सुरक्षा जो कोई करेगा, आप करोगे आपकी तरफ चली जाएगी जनता, ये करेंगे तो आप इनकी तरफ चली जाएगी। नहीं, अभी मैं व्यक्तिगत जो अभी इन्होंने बीते 5 सालों में काम किया उसके बारे में इनके सामने ही इनका रिपोर्ट कार्ड रख रहा हूँ। इन्होंने काम किया, ये कोरी घोषणाएं कर रहे हैं? सारा काम किया है, जो हमारे जो जल विधि में है हाँ। वो काम सब लाइन में लाते हैं। हाँ। अब जो है पानी का 35,000 रुपया का महीना देते हैं वो। अच्छा। अपने जेब से। अच्छा। कोई सरकार नहीं दे रही, कोई गांव वाले नहीं दे रहे, कोई पंचायत नहीं देती है? हाँ हाँ। पंचायत के टैंकर कभी आपको पीछे 5 सालों में आए आपके घर तक? नहीं आए। हाँ। आए तो ऐसे मतलब ही आए, एक आध जो टैंकर छोड़ दिया। अच्छा। और नाम लिखा दिया 25 टैंकर का। अच्छा। वो कोई टैंकर होते हैं? अच्छा। हैं वो टैंकर नहीं माने जाते हैं। हाँ हाँ। हैं जहाँ 25 टैंकर खर्च होना है, हाँ। वहाँ तो तुम 2 टैंकर पहुँचा दो। हाँ। तो बस तेल बह गया सारी दुनिया में। वो नहीं होता है ऐसे। अब झूठ मूठ देखो, किसान आदमी नहीं बोलता है, पंचायत आदमी कहीं झूठ नहीं तो बोलता। आपको क्या लगता है कि ये जो भग्गू पटेल है वो आपके गांव की तस्वीर बदल देंगे? तस्वीर हमको उम्मीद है कि बदल देंगे, हम सहारा देंगे तो बदल देंगे। हमें तो लगता है कि चुनाव जब जब नजदीक आते हैं तो लोग अच्छे लोगों को ना चुनकर ऐसे लोगों को चुनते हैं, या फिर लोग जो है अपने वोट का सौदा कर लेते हैं। देखो, आप नमक फैलाओगे, हम नमक हराम करेंगे, तो कुदरत तो देखती है उस बात के लिए। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम तो यही सोच लो कि मैंने जुआ खेल लिया, लाखों का करोड़ों का, यही सोच लोगे और हैं। तो लेकिन जिसका नमक खाया जाता है उसके साथ नमक हलाली नहीं की जाती। देखिए, बहुत बड़ी चीज निकल के आई है सोना गांव से। यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि जो हमारी पानी की समस्या को सुलझा देगा हम उसे सरपंच चुन लेंगे। पंचायत इसमें 0% रही है और पंचायत फेल साबित हुई है पानी की समस्या सुलझाने में। एक युवक मसीहा बन के सामने आया है जिसका नाम है भग्गू पटेल। उसने अपने निजी खर्च पर टैंकरों से घर घर लोगों की प्यास बुझाई है। चलिए हम उनसे फिर से बातचीत करेंगे और तमाम चीजें जानेंगे उनसे कि क्या कुछ वो नया कर सकते हैं। भागीरथ पटेल जी, आप जो है पानी की समस्या तो सुलझाएंगे, लेकिन पानी से जीवन नहीं चलता है। तो इस गांव के लिए और क्या आपके मास्टर प्लान है? क्योंकि 2035 में एक गांव सिर्फ इसी बार शायद पंचवर्षीय में शामिल होगा, अगली बार एक नगर पंचायत नगर पालिका छतरपुर का कोई वार्ड होगा। तो क्या कुछ आप उसके शहर के लेवल का बनाने के प्रयास करेंगे? क्या करना चाहिए? जब तक वो वार्ड में शामिल होगा तब तक इसको शहर जैसा ही बना देंगे हम। क्या कुछ योजना है आपकी? इसमें यहाँ वो यहाँ रोड, नाली, लाइटें, कचरा के लाने बोर्ड रखेंगे, कचरा घर बनेंगे। अच्छा। तो कचरा नहीं जगह जगह फैलेगा। तो बस बच्चों के लिए यहाँ पर 8वीं तक का स्कूल है जी। तो क्या कुछ रहेगा और विशेष प्रयास उसमें शिक्षा के कोशिश करेंगे अपन और आगे 10वीं तक हो जाए और शिक्षा उसकी देखरेख अपनी देखरेख में रखेंगे। बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पर स्टेडियम नहीं है, पार्क नहीं है और बच्चों के लिए जिम भी नहीं है। तो क्या कुछ होगा? जी सर, हम जिम भी बनवाएंगे, पार्क भी बनवाएंगे, ग्राउंड भी बनवाएंगे। अच्छा जी। लेकिन भागीरथ पटेल जी, समस्या यह है कि जो नेता चुन जाता है वह नेता सिर्फ कमाई के लिए बनता है। जो लोगों ने बताया कि पंचायत बनती है तो 2 टैंकर डला के 10 टैंकर लिखाती है। तो क्या कुछ आप ऐसा लोगों के लिए कमिटमेंट या विश्वास दिलाना चाहेंगे कि हम कमाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ काम करेंगे? जी, हम कमाई नहीं करेंगे। अगर कमाई करना होता तो इतना पहले से हम खर्चा न करते सर जी के, वो उतना पंचायत में कमा भी नहीं पाएंगे जितना तो खर्चा हो गया। अच्छा, उससे हमको कोई लालच नहीं है। अच्छा अच्छा जी। चलिए ठीक है। ये थे भागीरथ पटेल जी जिन्होंने अपना मास्टर प्लान बताया।
कि 2035 के पहले पहले तक इसे हम बाढ़ का एक शहर का कोना ऐसा विकसित करेंगे कि आपको शहर के मुवाफिक दिखाई दे। यहाँ डिवाइडर भी होगा, यहाँ नालियाँ भी होंगी, स्टेडियम भी होगा और यहाँ पर पार्क का निर्माण भी होगा। चलिए छतरपुर हलचल की टीम के साथ धन्यवाद।